नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बेसिक सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तीनों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। दोस्तों, स्पीड का मतलब होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी। आपको जो भी टाइम दे रखा है उसके एक यूनिट में कितनी दूरी तय की जाती है, वही स्पीड कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, यानी गाड़ी है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। हमें निकालना है कि जो समय दे रखा है उसके एक यूनिट में 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में भाग देते हैं किसका, 2 का, कितना हो जाएगा 50। दूरी किस में है, किलोमीटर में, समय किस में है, घंटे में। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर स्पीड बराबर क्या हो गया, 100/2। 100 यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, और 2 यहाँ पर क्या है, टाइम यानी आवर। तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कोई गाड़ी है वो 5 सेकंड में 70 मीटर चलती है, 5 सेकंड में 70 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 में भाग दे देंगे 5 का, कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर दूरी किस में, मीटर में, समय किस में, सेकंड में। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जैसे अपन यहीं से निकालते हैं कि स्पीड दे रखी है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर हमें 3 घंटे में निकालनी है, यहाँ पर हमें यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट को कैसे चेंज करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर समय किस में, आवर में, तो यहाँ पर भी इसको भी आवर में लेंगे, 3 घंटे। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में 50 किलोमीटर है, तो 3 में कितनी दूरी तय करेगा, 150 किलोमीटर। यूनिट का इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। ये दोस्तों इनसे मिलकर फॉर्मूले बनते हैं। आप यहाँ से टाइम बराबर भी निकाल सकते हो। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इसके नीचे आ जाएगी। अब हम सीखेंगे कि इनकी यूनिट कैसे चेंज करते हैं। जब हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको बदलना हमें मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 1 घंटे में मिनट होती हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं 60। ये किस में आ जाएगा, सेकंड में। जब इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे इधर 3 को गुणा करेंगे 6 से तो हो जाएगा 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितनी होती है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में संबंध हो गया। इस प्रकार से हमें जो भी यूनिट दे रखी है उसको हम दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रिलेशन बनेगा, इनका क्या बनेगा, जब इस 18 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, और इधर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आपको ये रिलेशन याद रखना है। किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 इधर आ जाएगा, मीटर कम होता है तो 5 इधर आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। जब हमें स्पीड चेंज करनी हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछे कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 हो जाए, 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। हम यहाँ पर बेसिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे 54 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, मीटर में बदलना है तो मीटर को ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे 5 को,
और 18 को कहाँ रखेंगे, नीचे। 18 गुना 3 होता है 54, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 90 मीटर पर सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 बने। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 गुना 5 कितना होता है 90। जब इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर दें, और 18 गुना 18 कितना होता है 324 किलोमीटर पर आवर। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं इसको, जैसे 90 मीटर पर सेकंड है, इसको बदलना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर में बदलना है तब किलोमीटर ऊपर रखेंगे, मीटर नीचे रखेंगे। जब मीटर में बदलना है तो मीटर को ऊपर रखेंगे, किलोमीटर को नीचे। हमें बदलना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर कितना है 18, और नीचे आ जाएगा 5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 18, और 18 गुना 18 कितना होता है 324 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू ना दे रखी हो, जैसे मान लीजिए दे रखा है कि 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो ये तो 18 के मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम वैसे निकाल लेंगे। 45 को बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर को ऊपर रखेंगे 5, तो किलोमीटर आ जाएगा नीचे। जिसमें बदलना है उसको रखेंगे ऊपर, दूसरे को रखेंगे नीचे। बस रिलेशन याद रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, 9 से काटेंगे तो 2, तो हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए थे इसको 12.5 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो 45 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट चेंज हो गई। जैसे मान लीजिए हमें 120 किलोमीटर पर आवर को 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना है। किस में, मीटर पर मिनट में। किलोमीटर और मीटर को छोड़ के हमें इस बार किस में निकालना है, मीटर पर मिनट में निकालना है। तो क्या करेंगे, जिसमें भी पूछे उसमें इसको चेंज कर लेंगे। 120 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, और किस में बदलना, मिनट में। इस बार सेकंड में नहीं बदलना है, मिनट में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो हो जाएगा ये 2000 मीटर पर मिनट। दोस्तों अब बेसिक फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक ट्रेन है 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। हमसे क्या पूछिए, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें दे रखा है कि 1 से 2/3। अगर हम इसको सोल्व करें 1 से 2/3 आवर को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 घंटा। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 5/3 आवर। टाइम हमारे पास में क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। हम यहाँ से देख सकते हैं कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी 1 घंटे में चलेगा 240, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5/3 आवर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 240 इंटू 5, नीचे आ जाएगा 5, नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर। जब इसको चेंज करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 720। स्पीड पूछी है, यूनिट का ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर है, समय भी किसमें, आवर में, तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल है, एक कार 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्या निकालनी है, डिस्टेंस। और दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बस यूनिट का ध्यान रखना है इसमें। स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, समय क्या है 7 मिनट। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को बदल लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या है 5 तो ऊपर आएगा और 18 कहाँ आएगा, नीचे। मीटर में बदलना है तो 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। किलोमीटर में बदलना है तो 18 ऊपर आएगा, मीटर तो 5 नीचे आएगा। तो ये तो होगी इसकी स्पीड। अब समय कितना है, टाइम है 7 मिनट, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो 7 मिनट 7,
और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60। तो ये क्या हो गया समय हो गया। देखिए समय तो किस में आ गया सेकंड में, और स्पीड को किस में बदल लिया हमने मीटर पर सेकंड में। यूनिट इसमें सेम होनी चाहिए। तो ये तो हो गई स्पीड, ये होगा इसका टाइम। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 9 से काटेंगे तो 2, 9 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो इधर 30, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, 25 को इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 750 और इंटू 7 कितना हो जाएगा 0, 5 35 3 और ये जाएगा 52, यानी 5250 मीटर में। यह आंसर किस में होगा मीटर में। हमसे डिस्टेंस पूछिए, हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदला था, तो ये डिस्टेंस किस में आएगी मीटर में आएगी। अगला प्रश्न है, एक कार 9 मीटर पर सेकंड की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो मैं क्या निकालनी है दूरी यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी हमें क्या करना है स्पीड को मल्टीप्लाई करना है किससे टाइम से। यहाँ पर टाइम किस में दे रखा है आवर में, तो हम इसको यूनिट को सेम करना है। 7 घंटे 30 मिनट यानी कितना होता है 7.5 आवर यानी 7.5 घंटे। और हम वैसे भी चेक कर सकते हैं इसको, मिनट को बदलेंगे आवर में तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, तो हो जाएगा 7.5 घंटे मतलब 7.5 आवर। ये टाइम किस में आवर में, तो स्पीड को किस में बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्पीड को चेंज करेंगे। यहाँ पर है 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड को बदलेंगे किसमें किलोमीटर पर आवर में 18/5। मैंने आपको बताया था आपको ये रेशियो याद रखना है। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। मीटर में पूछे तो 5 ऊपर रखेंगे 18 नीचे, किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 ऊपर 5 नीचे। ये क्या होगी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे स्पीड को टाइम से। टाइम कितना है 7.5 आवर यानी 7.5 घंटे। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 0। इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, 5 से काटेंगे तो 2 और 5 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 9। तो 9 गुणा 9 हो जाएगा 81, 81 को गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 243। और आंसर किस में है किलोमीटर में, क्योंकि हमने स्पीड को चेंज कर लिया था। तो कितनी दूरी तय करेगा 243 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 27 मीटर पर मिनट की चाल से 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कोई गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है 27 मीटर पर मिनट। यहाँ पर ना तो सेकंड में ना आवर में है, तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले स्पीड को यूनिट चेंज करेंगे। 27 मीटर पर मिनट है तो 27 मीटर पर मिनट, मिनट को बदलेंगे किसमें सेकंड में, क्योंकि जब हम इसको एक बार मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने में आसानी रहेगी। तो ये मिनट में है तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। तो स्पीड किस में होगी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से हमारे पास में इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो स्पीड होगी 27/60 मीटर पर सेकंड। समय कितना दे रखा है 20 घंटे। तो अब क्या करेंगे ये क्या है 20 घंटे में है तो स्पीड को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड तो होगी इसकी 27/60 मीटर पर सेकंड। इसको बदलना किस में किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि समय किस में आवर में है। तो इसको चेंज करें तो आ जाएगा 18/5। अब ये होगी इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे टाइम से तो हो जाएगा 20। यहाँ से 20 से काटा तो 3 और यहाँ से काटा तो 9। तो कितना हो जाएगा 18 गुणा 9 होता है 162 बटे में क्या 5। इसे काटेंगे तो 3 2.4 यानी 32.2 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस तय करेगी 32.4 किलोमीटर। अब है दोस्तों पहला टाइप जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जब दो स्थानों के बीच की दूरी क्या हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी समान हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो उस दूरी को तय करने के लिए स्पीड में कुछ कमी या वृद्धि की जाती है जिससे समय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है डी, ये क्या रहेगी समान रहेगी। तो कोई आदमी है ए, वो पहले कुछ स्पीड से जाता है, आदमी बी है वो अपनी स्पीड में कमी या वृद्धि करता है। तो मान लीजिए पहले वाले की स्पीड है S1, फिर दूसरे वाले की स्पीड है S2।
इसको समय लगता है t1, इसको समय लगता है t2। तो अब हमसे क्या पूछेगा कि दूरी ज्ञात करें, ये जो समान दूरी है ये ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें शॉर्ट ट्रिक से, वो अब हम सीखेंगे। दोस्तों डिस्टेंस बराबर होता है स्पीडों का गुणनफल मल्टीप्लाई, यानी जो भी आपको स्पीड दे रखी है एक बार में वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में स्पीडों का योग और टाइम का योग। यहाँ पर देखो प्लस माइनस दे रखा है। अगर हमें टाइम का योग दे रखा है तब स्पीड का भी योग करेंगे, अगर हमें टाइम का अंतर दे रखा है तो स्पीड का भी क्या करेंगे अंतर करेंगे। कैसे, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आपको तो फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग, और चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। ये फॉर्मूला डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। अगर टाइम का योग दे रखा है तो समय का भी योग करेंगे, स्पीड का, और अगर टाइम का अंतर दे रखा है तो स्पीड का भी अंतर करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मोहन है वो घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा स्कूल से घर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। यानी यहाँ पर घर से स्कूल की बात कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी समान रहेगी, घर से स्कूल की दूरी चेंज नहीं होगी। एक बार वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, दूसरी बार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और उसे कुल समय दे रखा है, यहाँ पर टाइम का योग दे रखा है, कुल समय लगता है 5 घंटे। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो डिस्टेंस बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि चालों का गुणनफल बटे, यहाँ पर योग दे रखा है तो चालों का क्या कर देंगे योग गुणा समय का योग। अगर अंतर दे रखा होता तो यहाँ पर अंतर कर देते। तो पहले वाली स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितनी है 2 बटे में दोनों का योग 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू टाइम का योग, टाइम का योग कितना दे रखा है 5 घंटे, तो इसको कैंसिल करेंगे 3 × 2 हो जाएगा 6 किलोमीटर। यानी घर से स्कूल की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। दूसरा एग्जाम्पल, श्याम 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आने में 5 घंटे 48 मिनट लेता है। यानी कोई दूरी है निश्चित है, वो जाता किस स्पीड से है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आता किस स्पीड से है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आने जाने में से कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो वो दूरी ज्ञात करें। यानी हमें क्या दे रखा है समय का योग दे रखा है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट सेम रखेंगे, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी समय को आवर में बदलेंगे, 5 घंटे 48 मिनट, तो मिनट को किस में बदलेंगे आवर में, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 12 × 4 48, 12 × 5 तो हो जाएगा 5 सही 4/5 आवर। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा 29/5 आवर। इसकी यूनिट चेंज हो गई, इसको हम लिख सकते हैं 29/5 आवर। दूरी निकालनी है, क्या दे रखा है समय का योग दे रखा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग, यानी स्पीड का योग इंटू टाइम का योग। ये वाला फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि हमें टाइम कैसा दे रखा है, प्लस में दे रखा है तो प्लस करेंगे, माइनस में दे रखा है तो माइनस में। तो पहली स्पीड है 25, दूसरी स्पीड है 4 बटे में दोनों का योग कर देंगे 25 से 4 29 इंटू टाइम का योग कितना है 5 घंटे 48 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं 29/5, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटा है 5, 5 × 4 हो जाएगा 20 किलोमीटर। यानी वो स्पीड वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर की। अगला प्रश्न, 24 किलोमीटर की दूरी ए तथा बी अलग अलग पैदल तय करते हैं और उन्हें टोटल 14 घंटे का समय लगता है। यानी दूरी कितने की है 24 किलोमीटर की दूरी है, ए तथा बी 2 आदमी हैं, अलग अलग पैदल इसको तय करते हैं और तय करने में कुल 14 घंटे लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है समय का योग दे रखा है, दोनों की चालों का योग दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की चाल ज्ञात करें। दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखो सेम लगेगा, यहाँ पर स्पीड का भी योग दे रखा है और समय का भी योग दे रखा है। दूरी हमें दे रखी है 24 किलोमीटर, तो डी बराबर होता है चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग इंटू समय का योग। दूरी इसमें ऑलरेडी दे रखी है, इस बार प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसमें दूरी निकालनी नहीं, दूरी इसमें दे रखी है। तो दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, चाल कितनी है हमें दे नहीं रखी, लेकिन हमें क्या दे रखा है चालों का योग दे रखा है, तो इसको मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S2 बटे में
चालों का योग कितना है 7 किलोमीटर पर आवर इंटू समय का योग कितना है 14 घंटे। 7 से काटेंगे तो 2 से काटा 2 इसके ऊपर 12। तो चालों का गुणनफल कितना होगा S1 इंटू S2 बराबर हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। यानी चालों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारे पास में दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। हमें दे रखा है कि दोनों की चालों का योग कितना है, यानी S1 प्लस S2, चालों का योग कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। इस संबंध से हम S1 व S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि S1 इंटू S2 तो है, दोनों का गुणनफल तो है 12 और दोनों का योग कितना है 7। तो इसमें S1 और S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 व 3, क्योंकि 4 गुणा 3 तो हो जाएगा 12 है और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से S1 व S2 की वैल्यू आ गई। तो S1 की वैल्यू मान लीजिए 4 किलोमीटर और S2 की वैल्यू हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें जिसकी भी ज़्यादा दे रखी है, यानी S1 की बड़ी है तो इसका 4 मान हो जाएगा, अगर S2 की बड़ी है तो 4 इसका मान हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, दोनों की चाल ज्ञात करें, तो एक की हो जाएगी 4, दूसरे की हो जाएगी 3। अगला प्रश्न है A तथा B समान दूरी 15 किलोमीटर पर आवर तथा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। B A से 16 मिनट कम लेता है। यहाँ पर दोस्तों अंतर दे रखा है कि जितना समय A लेता है B उससे 16 मिनट कम लेता है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, दोनों की स्पीड दे रखी है। तो हमसे क्या पूछी है, दूरी पूछी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इस बार अंतर वाला फॉर्मूला लगेगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। यहाँ पर अंतर दे रखा है तो दोनों में माइनस माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पर योग दे रखा होता तो यहाँ पर प्लस प्लस कर देते, जैसा हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया है। तो स्पीड कितनी है 15, दूसरी स्पीड कितनी 16 बटे दोनों का अंतर, तो 16 माइनस 15 हो जाएगा 1 इंटू समय का अंतर, ये हो जाएगा 16 मिनट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और समय दे रखा है 16 मिनट में। मैंने आपको बताया था इसमें यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट इसमें सेम रखनी है। तो 16 मिनट को किस में बदलेंगे, आवर में बदलेंगे, तो 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 15 से काटा, 15 गुना 4 होता है 60 और 4 से काटा 4, तो 16 गुना 4 हो जाएगा 64 किलोमीटर। तो वो दूरी कितनी है 64 किलोमीटर। अगला एग्जाम्पल है 840 किलोमीटर की दूरी निश्चित चाल से तय की जाती है। यानी हमें यहाँ पर दूरी दे रखी है, यदि गति 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो 2 घंटे कम लगते, तो वास्तविक चाल ज्ञात करें। यहाँ पर हमें दूरी दे रखी है और स्पीड में क्या दे रखा है 10 किलोमीटर के अधिक होती, यानी पहले जितनी उसकी चाल थी उससे अगर 10 किलोमीटर अधिक होती तो 2 घंटे कम समय लगते। यहाँ पर दे रखा है समय का अंतर, यानी 2 घंटे कम लगते। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। यहाँ पर डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी है 840 बराबर, स्पीड दे रखी है नहीं दे रखी, ये दे रखा है कि यदि गति 10 किलोमीटर अधिक होती, माना पहले उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरी क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर की अधिक, यानी x प्लस 10। पहले अगर उसकी स्पीड x थी तो अब क्या होगी 10 ज़्यादा होगी, तो हो जाएगी x प्लस 10 बटे में चालों का अंतर, तो अंतर कितने का होगा 10 का अंतर होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर क्या अधिक है, इंटू समय का अंतर 2 घंटे कम लगते। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो इसको काटेंगे यहाँ से 2 से, तो हो जाएगा 420। तो x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 420 इंटू 10। अब दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे, या तो दोस्तों हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा, या फिर इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में चेंज कर लेंगे कि x इंटू एक्स प्लस 10 में इसको बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 इधर ले लेंगे। देखो 420 है, तो 420 में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 70 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 420 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 70 गुणा 60, 70 गुणा 60। तो देखो x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना है 70 गुणा 60,
तो 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 प्लस 10। इस वाले फॉर्म में अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 प्लस 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वास्तविक चाल कितनी थी, x हमने x मानी थी, तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। या फिर आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये रहेगा कि इसको ऑप्शन से सोल्व करें। अगला प्रश्न है, राम घर से स्कूल 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। कि राम है वो घर से स्कूल पहले जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। हमें घर से स्कूल की दूरी निकालनी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, पहले थी 12 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का अंतर कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। समय का अंतर कितना है, पहले वो 8 मिनट देरी से पहुंचता था तो माइनस का 8 मिनट देरी से पहुंचता था। अब क्या है 10 मिनट पहले पहुंचता है तो प्लस का 10। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 18 मिनट। दोनों का अंतर हो जाएगा 18 मिनट। यानी पहले 8 मिनट लेट पहुंचता था, अब 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 18 मिनट। यूनिट सेम रखनी है तो मिनट को किस में बदलेंगे, आवर में, क्योंकि स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो 18/60। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 20 से काटा तो है 3 और 3 से काटा तो है, इसको काट देते हैं 6, और 4 से काटा तो 2 और 4 से काटा तो 3 और 2 से काटा तो है 3। 3 गुणा 3 हो जाएगा 9। यानी घर से उसकी दूरी कितनी है 9 किलोमीटर। अब है दोस्तों लास्ट प्रश्न। एक निश्चित दूरी को तय करने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यानी एक निश्चित दूरी है, इसको तय करने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। चाल 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 80 मिनट कम लगते हैं। तो सामान्य चाल व दूरी ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर स्पीड दे नहीं रखी और ना ही डिस्टेंस दे रखी है, तो कैसे सोल्व करेंगे। माना उसकी पहले चाल कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी, उसकी पहले चाल कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता था x किलोमीटर, ये इसकी पहले चाल थी। उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो बाद में उसकी चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा इसको, पहले x थी अब कितना है x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। समय का अंतर दे रखा 80 मिनट का अंतर, यानी 80 मिनट कम लगते हैं। पहले जितना भी लगता है टाइम, लेकिन कितना लगता है 80 मिनट कम लगते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी, पहले उसकी चाल कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगता था 9 सही 1/3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 28/3 आवर। और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगता था 28/3, यानी क्या होगी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। अब चालों का गुणनफल, पहले चाल थी x, बाद में चाल कितनी होगी x इंटू x प्लस 9 बटे में अंतर कितने का 9 का, और समय का अंतर कितने का 80 मिनट। मिनट को बदलेंगे इसमें आवर में, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको यहाँ से 0 और इसको काटा तो हो जाएगा 4/3, 3 से इसको काट दिया, 4 से इसको काटा तो आ जाएगा 7। तो इधर कितना हो जाएगा, देखो x से x को भी हम काट सकते हैं, तो 9 गुणा 7 हो जाएगा 63, इधर हो जाएगा x प्लस 9। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 54। यानी पहले उसकी चाल कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर। समय कितना था पहले समय था 28/3 घंटे, तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 गुणा 8 हो जाएगा 144, तो 14, 18 36, 40 50, 504 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड तो थी 54 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से उसने कितनी दूरी तय की, 504 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।